मोतीलाल यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी वाराणसी। 9 साल बेमिसाल भाजपा के आप क्या कहना चाहेंगे? 9 साल बेमिसाल भाजपा का बेरोजगारी का है, महंगाई का है, पिछड़ों के आरक्षण का है। 69,000 भर्ती इन्होंने जो किया उसमें पिछड़ों का आरक्षण 19,000 ये जो है कि हजम कर गए। सारे सरकारी संस्थानों को इन्होंने बेच दिया। 9 साल बेमिसाल ये है। गरीबी का है, कोई स्कूल कॉलेज इन्होंने नहीं खोला। 9 साल बेमिसाल इसमें है। बनारस प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, ITI एक भी संस्थान नहीं खुले, बल्कि जो सरकारी संस्थान थे, रेलवे कैंसर हॉस्पिटल, उसको टाटा को बेच दिया गया। ये इनका बेमिसाल है। BHU के ज़मीन पर टाटा कैंसर हॉस्पिटल बना, ये इनका बेमिसाल है कि सारे सरकारी संस्थानों को चौपट करके प्राइवेट को ये बेच रहे हैं, जिससे गरीबों की दशा और दिशा और बिगड़ती जा रही है। मध्यम वर्ग का टाटा बनने से तो जनता खुश है, कह रही है कि सरकारी कोई जनता नहीं खुश है। प्राइवेट तो सब जगह संस्थान प्राइवेट बना ही रहा है। सरकार क्यों प्राइवेट को दे रही है? प्राइवेट में आप पैसा देंगे तब ना इलाज होगा। सरकारी में गरीबों का इलाज होता है। जैसे दीनदयाल में 1 रुपये के पर्ची पर इलाज होता है। हम लोगों ने दीनदयाल अस्पताल का विकास किया, हम लोग कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल का विकास किया। 1 रुपये के पर्चे पर इलाज होता है, जांच फ्री है, दवा फ्री है। टाटा में क्या फ्री है? आप बताइए ना, प्राइवेट में क्या फ्री है? प्राइवेट जो रेलवे हो गया उसका टिकट कई गुना बढ़ गया दाम। जो जन सेवा की जो ट्रेनें चलती थी आज वो कहाँ चली गई? वो सब बंद होकर के वो सब एक्सप्रेसवे में और वंदे भारत में चलने, तो सारे अमीरों के लिए व्यवस्था। यहाँ तो 80% जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि 82 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं 5 किलो। देश की ये दशा आ गई है 9 साल में कि 5 किलो अनाज पर आ गए लोग। सूबे के मुखिया कहते हैं कि अपना यूपी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बन चुका है और आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिलाने का लगभग कार्य पूर्ण कर चुके हैं। तो उनके इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से सूबे के मुखिया कहते हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बन चुका है। आज के डेट में 75% भ्रष्टाचार और घूस बढ़ गया है। कोई भी आप आम पब्लिक किसी भी ऑफिस में जाकर किसी आम जनता से बात करते सकती है। ये सरकार में बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है। सरकार कह रही कि मैंने इतना 1000 करोड़ भेजा, आप लोग उसको ज़मीन पर हकीकत तलाशिए कि पैसा वो गया कहाँ, कहाँ ज़मीन पर काम हो रहा है। पूरे नगर निगम में मैं बता रहा हूँ, सारनाथ से लेके BHU तक बता दीजिए कोई रोड 1 मीटर चौड़ी हुई हो 9 साल में, कोई इन्होंने काम किया हो। हाँ, इन्होंने टेंट सिटी ज़रूर लगाया था। जब हमने चैनल पर बोला तो वो टेंट सिटी पर जांच बैठ गई, वो उखड़ गया। आपको क्या लगता है 2024 में साइकिल रेस पकड़ेगी? बिल्कुल पकड़ेगी। कोई चैलेंज देना चाहेंगे भाजपा? हम कोई चैलेंज, राजनीति में हम चैलेंज की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो है ये चैलेंज से काम नहीं चलता। हम लोग जनता के बीच काम करते हैं और जनता जिसको आशीर्वाद देती है उसका सत्ता बनता है। विष्णु शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी वाराणसी। किस तरह का कार्यक्रम रहा है? प्रतिवर्ष की भांति आज भी हम लोग महानगर पार्टी कार्यालय में करोड़ों युवा दिलों के हृदय सम्राट कहे जाने वाले, उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष कहे जाने वाले, धरती पुत्र के लाल, परम आदरणीय श्रद्धेय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का आज हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के बीच हम लोगों ने जन्मदिन मनाने का काम किया। और आज हम लोग पार्टी कार्यालय में लोग जन कल्याण दिवस के रूप में आज उनके जन्मदिन पर हम लोग मनाने का काम किए। हम लोगों ने केक काटा और आतिशबाजी किए और ढोल नगाड़े की थाप पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपने खुशी का इजहार किया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज खुशहाल नहीं है, महंगाई चरण सीमा पर, गैस सिलेंडर 1150 रुपये के बिक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग, खास तौर से पिछड़े वर्ग और वंचित समुदाय के लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। और ये सरकार को बदलने के लिए आज हम लोग जन्मदिन के अवसर पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि आगामी लोकसभा के चुनाव में बनारस की लोकसभा सीट जीतने के लिए हम लोग मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार हम लोग मतदाता सूची का कैंप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को बनारस की सरजमी से हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।
सर आपको क्या लगता है 24 में सपा का हाल क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का सपूरा 2024 में साफ होगा। जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। टमाटर 120 रुपए किलो खरीद गरीब वर्ग के लोग खरीद रहे हैं, आम जन खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि गरीबों की थाली में जो चटनी और रोटी टमाटर की मिलती है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीनने का काम किया। आज हम लोग संकल्प लेते हैं माननीय अखिलेश यादव के जन्मदिन पर कि आगामी लोकसभा के चुनाव में हम लोग पूरे परिश्रम के साथ जनता के बीच में सेवा करके समर्थक बनाने का काम करेंगे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हम लोग कोसों दूर भगाने का भी काम करेंगे। सर भाजपा 9 साल बेमिसाल का उत्सव मना रही है, इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, उनके पास सारा तंत्र है। महंगाई के बारे में आपसे नहीं बात करेंगे, बेरोजगारी के बारे में नहीं बात करेंगे, वो बात सिर्फ करेंगे, सिर्फ उलूल जुलूल बातें करेंगे। सिर्फ समाचार पत्रों में कैसे मेरा फोटो आवे इस पर वो चर्चा करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी बुनियादी समस्याओं पर चर्चा करना चाहती है। भाजपा तो कह रही है हम बनारस में जो सड़कों का जाल बिछाए हुए हैं। अगर सड़कों का जाल बिछाए हैं तो आप यहाँ से चले जाइए चौका घाट, आप यहाँ से चले जाइए भीतरी महल मोहल्ले इलाकों में, आप चल नहीं सकती। 1-1 फीट के गड्ढे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो कैसे विकास की बात करते हैं? विकास की बात ये नहीं करते, ये झूठ बोलने की बात करते हैं और झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है और झूठ का जवाब इस बार आगामी लोकसभा के चुनाव में जनता जनार्दन देने के लिए तैयार है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और जनता इस बार पूरे मनोयोग के साथ समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए कृत संकल्पित है और निश्चित रूप से बनारस में लोकसभा का जो भी प्रत्याशी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे वो भारी से भारी बहुमत से जीतकर लोकसभा के अंदर पहुंचने का काम करेगा। भाजपा कह रहे हैं कि इस बार 24 में भी 300 प्लस रहेगा, इस पर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है आप उसको सुनते रहिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं ज़मीन पर नहीं है। ज़मीन पर अगर है कोई शख्सियत तो उस दल का नाम है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के लोग ज़मीन पर रह के जनता के बीच में उनके दुख को, उनके दर्द को, उनके परेशानियों को निराकरण करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है कागज़ पर सिर्फ काम कर रही है और हम लोग ज़मीन पर काम करना जानते हैं और ज़मीन पर काम करते हुए जनता के बीच में हम लोग परिश्रम करने का काम करेंगे। चलिए, शहरी जन की आवाज़ नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।